दोस्तों, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है। अनेक भारतीय वहां फंसे हुए हैं। दुबई भी इसके लपेटे में आया है। जिगर जिगर एक फिर आ गई है। दुबई एक सेफ जगह मानी जाती थी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया से हर व्यक्ति की एक आशा थी कि मैं दुबई में एक घर बनाऊं, एक फ्लैट, क्योंकि वो सबसे सेफ और बहुत अच्छी जगह दुबई मानी जाती थी। लेकिन उस जगह भी अभी कुछ बम्स गिरे हैं, ऐसी सूचना हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। पूरे दुबई ने रोक लगा दी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि वहां जो हो रहा है उसकी न्यूज कहीं नहीं पहुंचाए। फिर भी कुछ लोगों की इनसाइड स्टोरी हमें पता लगी है। दुबई के हालात भी खराब है। इसके मद्देनजर ये बात तो समझ में आती है कि हमारा देश में सब कुछ होने के बावजूद क्यों पराया देश जाना। ठीक है, कोई काम है, अर्जेंसी है, वो एक बात अलग है, लेकिन क्या हमारे देश में पढ़ाई नहीं हो रही? क्या हमारे देश से पढ़ने वाले विद्यार्थी सफल नहीं हो रहे? तो क्यों देश छोड़ के पराये देश पढ़ने जाना? क्यों जाना दुबई कुछ पैसे कमाने? अरे भैया, घर की दाल अच्छी है, देश में तो है, मिट्टी में तो है। जो मिट्टी ये दे रही है, जो हमारे देश की मिट्टी है, वो पराई मिट्टी आपको कभी नहीं देगी। और हमेशा हमने देखा है, और पिछले 2-3 सालों से हम देखते आए हैं, ये पराई मिट्टी हमारे देश के नागरिकों को ऐसे जंग के दौरान फंसा देती है। वहां जाके अनेक विद्यार्थी ऐसे युद्ध के दौरान फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार भरसक प्रयास कर रही है उनको इंडिया लाने का, लेकिन मेरा तो आपसे प्रश्न ये बनता है कि जब हमें पता है कि हमारे देश में सब कुछ है, तो क्यों पराये देश जाना? शिक्षा यहाँ आपको बहुत अच्छी मिल सकती है, रोजगार आपको यहाँ मिल रहा है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, दुनिया के 100 रिचेस्ट पर्सन में से इंडिया के भी कुछ लोगों के नाम है, तो इसका मतलब इंडिया में पैसा बनता है। आज उन लोगों से पूछो जो दुबई में काम वो कर रहे हैं या वो वहां पढ़ रहे हैं, आज उनको देश की याद आ रही है कि काश आज वो हमारे देश में होते तो ये सब दिन हमें देखने को नहीं मिलता। अभी बहुत बेकार हालत विदेशों में चल रहे हैं। कभी किस देश का, कभी किस देश से युद्ध हो रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता। किस देश पे कब गोला गिर रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता। तो मेरा सबसे ये निवेदन है, जितना हो सके अपने देश में रहे और सेफ रहे। किसी को मेरी बात कड़वी भी लग सकती है, अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो मुझे लगा, आज ये प्लेटफॉर्म से मैं बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाता हूँ, तो मुझे लगा ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए, तो मैंने पहुंचाई। और जिनको ये मेरी बात अच्छी लगे वो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।